आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में चाल सुस्त दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई देगा। निफ्टी कभी 18,600 के ऊपर तो कभी 18,600 के नीचे इन्हीं रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंस निफ्टी की आज एक्सपायरी भी है, उससे पहले आपको फाइनेंशियल स्पेस में भी एक दायरे में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही कर रहा है कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में भी कोई बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं, तो आज सुस्ती है अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। अगर आप एनएससी स्टैट्स एक बार लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, बढ़ने और गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या क्या है आज के सेशन में, ऑल्दो मिला जुला रुख ही देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली वही 1433 स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, 1418 स्टॉक्स गिरने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट बराबरी का मामला चल रहा है बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स का। फटाफट से देख लेते हैं संकेत इस समय के और उसके बाद बताएंगे आपको अब तक हुआ क्या मार्केट में और आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। एशियन मार्केट्स को देखें अगर, तो एशियन मार्केट्स काफी मिले जुले हैं। यूएस का आज वोट है ऑन डेट सीलिंग, ऑल द पार्टीज अग्री कर गई संडे को ही, लेकिन उससे ठीक पहले मिक्स्ड बायस देखने को मिल रहा है। हांगकांग के मार्केट नए लोस पर ट्रेड कर रहे हैं, शंघाई फ्लैट है, थोड़ी बहुत खरीदारी आपको कॉस्पी और निकाई में देखने को मिल रही है। अमेरिका के बाजार आज खुलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्यूचर्स उससे ठीक पहले बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स तो फ्लैट है, लेकिन नेस्डैक के फ्यूचर में 0.5% की मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो नेस्डैक फ्यूचर्स आईटी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं डेफिनेटली। चलिए फटाफट से बताते हैं बाजार में हुआ क्या अब तक और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो फाइनेंस निफ्टी एक्सपायरी से पहले एक दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी कोशिश कर रहा है 18,600 के लेवल्स को होल्ड करने की, उन्हीं लेवल्स के ऊपर नीचे फिलहाल घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। मिड कैप्स भी सुस्त है, हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। पॉकेट्स देखेंगे तो कोई भी ऐसी डिसाइसिव पॉकेट नहीं है जहां पर तेजी या मंदी हो। एक मेटल इंडेक्स तो है जो आपको 0.1% नीचे दिखाई देगा, बाकी तमाम सेक्टर्स फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। फिर भी जहां थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है उनमें आपको एफएमसीजी दिखेंगे, चुनिंदा एफएमसीजी, चुनिंदा फार्मा, एनबीएफसी स्टॉक्स में बाइंग है। सीमेंट, होटल, रियल्टी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। मेटल, पावर, एनर्जी, ये पॉकेट्स जो थोड़ी कमजोर हैं आज के सेशन में। बात करते हैं आज के एक्सपर्ट से। अरविंद कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है। रत्नेश नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर निफ्टी की बात देखिए, सबसे पहले तो काफी अच्छी हमको तेजी अभी लास्ट 2-4 दिनों में काफी अच्छी कंटिन्यू गैप अप देखने को मिला था। तो बाजार अब इस कारण से थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में है। जो गैप यहाँ पे छोड़ के आया है बाजार गैप अप, उसको एक बार जरूर थोड़ा टच भरने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में अभी इंडाइसिस साइड में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन में रह सकता है, बट फिर भी बायस जो रखना है हमको पॉजिटिव साइड ही रखना है। वो बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे हमको रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कहीं पे बाजार अगर निफ्टी 18,550 के आसपास में मिलती है तो वहां पे जरूर खरीदारी का मौका मिलना चाहिए। जहां पे स्टॉप लॉस 18,510 का बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वापस से टारगेट हमको कहीं ना कहीं 18,800 या 18,850 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात देखें तो बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली ऑल टाइम हाई बना दिया है। इस कारण से थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन में है, क्योंकि हम निफ्टी की बारी ऑल टाइम हाई बनाने की, बट बैंक निफ्टी में अभी भी डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव बायस का ही साइन रखना और बाय ऑन डिप्स की रणनीति पर रखना है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अगर 44,150 के आसपास मिलती तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां पे स्टॉप लॉस बनेगा मेरे हिसाब से 44,000 का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में मुझे टारगेट वापिस से 44,500 44,600 तक के ये देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स पे रखें और बाय साइड का ही अप्रोच रखें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या है? कुछ ट्रेड्स निकाले हैं आपने? बिल्कुल। एक पहला मुझे ऐसा लगता है कि एक एमसीएक्स में काफी अच्छा फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है आज के सत्र में, और उसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीएक्स में एक थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। यहाँ पे 1420 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टारगेट इसमें हमको 1500 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक रहेगा एमएचआरआईएल। मुझे ऐसा लगता है कि एमएचआरआईएल में भी जो करेक्शन होना था एक अच्छी तेजी के बाद में वो हो चुका है, अपने की एवरेजेस के वहां से घुमा है और आज के सत्र में एक अच्छा वॉल्यूम हमको देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है एमएचआरआईएल में 295 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं हमको आने वाले दिनों में 340 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। महिंद्रा हॉलीडेज, आज होटल स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग भी आपको देखने को मिल ही रही है। आज के सेशन में महिंद्रा हॉलीडेज 307 के आसपास ट्रेड करते हुए। चलिए मिड कैप के स्टॉक्स ही ले आते हैं आपके लिए, जहां पर एक्शन है, थोड़ा बाइंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले दिखाएंगे आपको एनबीएफसी स्टॉक्स, क्योंकि एनबीएफसी में रेपको होम फाइनेंस लगातार चल रहा है। आज भी आप देखिए जोरदार तेजी में ये स्टॉक
और 10% से ज्यादा के अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 11.5% ऊपर है। उज्जीवन 7% ऊपर है। मुथूट कैपिटल में 3.5% का अपमूव। बैंकिंग स्पेस में देखेंगे तो आरबीएल बैंक 5.25% की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। तो ये हुई फाइनेंस स्टॉक्स का हाल। अब दिखाते हैं फार्मा शेयर्स, मोर ओवर हेल्थ केयर स्टॉक्स कहेंगे। कृष्णा डायग्नोस्टिक 7% ऊपर और बिंदु फार्मा में 5% का मूव। न्यूलैंड लैबोरेटरीज में तेजी एक्सटेंड हुई है, अब ये 6% ऊपर कर रहा है ट्रेड। पिरामल फार्मा भी 2% की मजबूती दिखाते हुए आज के सेशन में। अब फटाफट से लेकर आते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स। यहाँ भी सेलेक्ट बाइंग आपको देखने को मिलेगी और इसमें हेरिटेज फूड्स, बजाज कंज्यूमर, टेस्टी बाइट, सोलर वाइनयार्ड 3 से 5% तक का अपमूव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी के बाद क्विकली दिखाते हैं सीमेंट स्टॉक्स। यहाँ पर अच्छी बाइंग है आज। इंडिया सीमेंट 4% ऊपर। रामको सीमेंट में एक अच्छा अपमूव आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जेके सीमेंट और बिरला कॉप में भी 3 से 4% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये वो स्टॉक्स सीमेंट पैक से जहां पर खरीदारी है। महिंद्रा हॉलीडेज का जिक्र किया अभी रत्नेश ने, ये स्टॉक हमारी लिस्ट में भी शामिल है और इसमें महिंद्रा हॉलीडेज 4.5% ऊपर। इंडियन होटल 1% ऊपर। लेमन ट्री में भी 0.5% का मूव। कामत होटल 5% ऊपर है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज एक स्टॉक लेकर आते हैं, ये अब 6% ऊपर आ चुका है। यहाँ तेजी और एक्सटेंड हुई है पिछले 10-15 मिनटों के दौरान और अभी ये 6% की तेजी के साथ 2768 के लेवल्स पर है। न्यूलैंड लैबोरेटरीज, रत्नेश इस स्टॉक को देखिए और बताइए क्या व्यू है आपका इस अपमूव के बाद। न्यूलैंड ले में हमको एक 10 मई 9 मई के आसपास में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिली थी 15-16 मई के आसपास में। इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया था। अब ये वापस एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में, मुझे ऐसा लगता है अभी भी चार्ट में कहीं भी कमजोरी नहीं है। एक जो करेक्शन होना था एक तेजी के बाद में वो हो चुका है। वापिस से इसमें अगर कोई खरीदी से रह गया है तो उसको जरूर खरीदी करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी वो नजदीक का बनेगा, 2520 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आने वाले दिनों में वापिस से हमको इसमें 3050 से 3100 तक के टारगेट देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पर व्यू पॉजिटिव ही है और स्टॉक और फर्दर मजबूत यहां से हो सकता है, यही व्यू निकल कर आ रहा है। अच्छा, एक फाइनेंशियल स्पेस से आरबीएल बैंक और रेपको होम फाइनेंस, इन दोनों पर राय ले लेते हैं। आरबीएल बैंक 5% ऊपर, दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है और इनफैक्ट अगर आप पिछले 5-6 सेशंस देखेंगे स्पेशली तो ये स्टॉक कंसिस्टेंटली चला है। तो एक तो आरबीएल बैंक पर अपनी राय दीजिए और साथ ही साथ क्या सजेशन रहेगा रेपको होम फाइनेंस पर। आरबीएल भी देखेंगे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे इस सेक्टर में, और कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में था। हालांकि अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बेस बना रहा है वो, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट पे देखिए छोटा सा राउंडिंग फॉर्मेशन भी पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो एक टेक्निकल बाउंस के लिए जरूर उसमें प्ले कर सकते हैं। 168 रुपए तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमको लगाना चाहिए 155 रुपए का। हिरनमय इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए हैं अभी भी, वो एक बार स्टॉक ले आते हैं। जो मुनाफा है वो 42.5 करोड़ से घटकर 14.5 करोड़ के आसपास आया है और जो आया है वो 350 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़ के आसपास रही है। स्टॉक प्रेशर में कल चला था ये स्टॉक, देखिए नंबर्स के बाद एकदम स्लाइड हुआ है और अब 4% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड, क्योंकि नंबर्स वीक रहे हैं। और जहां पर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी तो हाफ से भी ज्यादा कम होगी, ऑलमोस्ट 30 करोड़ का नुकसान, क्योंकि 42 करोड़ का फायदा हुआ था पिछले साल इसी क्वार्टर में और इस बार 14.5 करोड़ का आंकड़ा ही आता हुआ दिखाई दिया है। एक क्विक कमेंट, टेक्निकली कहां सपोर्ट लेगा ये स्टॉक हिरनमय इंडस्ट्रीज? स्लाइड हुआ है नंबर्स के बाद, वीक अर्निंग्स। हिरनमय कंटिन्यू अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लोअर लो फॉर्मेशन पे, इसमें कहीं पे भी तेजी का रिवर्सल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको जहां भी सपोर्ट मिलेगा ये करीब करीब 310 से 300 रुपए के आसपास ही मिलेगा, पर इसमें तेजी की राय नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से अभी इसमें तेजी नहीं करना चाहिए। ओके, तो स्टॉक कमजोर है, अर्निंग्स के बाद स्लाइड होते हुए 4% नीचे। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं और एक बार लेकर आते हैं उज्जीवन के स्टॉक को, क्योंकि 2 सेशंस में अच्छा चला है ये स्टॉक और मजबूत तो सुबह से ही था, लेकिन अभी अभी इसमें जो बाइंग है वो और एक्सटेंड हुई है। डेज हाई पर उज्जीवन अब ट्रेड कर रहा है 366-367 के लेवल्स हैं, 6% की मजबूती। क्या व्यू इन लेवल से, जिनके पास भी ट्रेडिंग पोजिशन हो खरीदारी की, उनको क्या करना है रत्नेश? उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही अच्छे हैं। उज्जीवन की अगर स्पेसिफिक बात करें तो काफी अच्छा एक फॉर्मेशन हमको डेली चार्ट पे इसमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी अच्छी देखने को मिली है। वहीं अगर वीकली चार्ट लगाए तो अपने की एवरेजेस का सपोर्ट लेके इसने अपने ऊपर के स्तर का आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिसके पास में अगर किसी ने नीचे से लिया है तो उसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 340 रुपए का और आने वाले दिनों में थोड़ा सा अगर होल्ड करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 410 से 415 रुपए तक के भी टारगेट हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं मिड टर्म में।
ओके, एक और स्टॉक लेकर आएंगे जहां पर बाइंग और एक्सटेंड हो रही है, वो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स का शेयर 4% ऊपर डेज हाई पर आ चुका है। ये स्टॉक भी, यहां भी जो बाइंग है वो धीरे धीरे और एक्सटेंड ही हुई है। एक क्विक कमेंट आपका एमसीएक्स पर 1445 पर ट्रेड करते हुए क्या व्यू है? एमसीएक्स में मैंने स्टॉक भी रिकमेंड करा एमएचआरएल के साथ में। मुझे ऐसा लगता है ये तेजी जो थोड़ी सी एक्सटेंड होना चाहिए और 1500 रुपए और 1510 रुपए तक के लिए लेवल जाएंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो पास का है 1405 का, तो इसमें जरूर तेजी करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय रहेगी आपके लिए एमसीएक्स पर 1445 पर फिलहाल ये कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए अब एक खबर आपको बताते हैं। दरअसल एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में जो बदलाव हैं वो कल 3 बजे के बाद होगा। यतिन हम मोता हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। तो यतिन बताइए एग्जैक्टली क्या क्या बदलाव होंगे, कब से एप्लीकेबल होंगे, क्या डिटेल्स है? देखिए, जहां तक कि एमएससीआई का सवाल है, अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों पहले आई थी और जो बदलाव हैं वो 31 मई यानी कल से लागू होंगे और 3 बजे के बाद आपको इन सभी स्टॉक्स में वॉल्यूम आता हुआ नजर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूजन कैंडिडेट्स की, कौन से स्टॉक्स इंक्लूड हुए हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। HAL, मैक्स हेल्थकेयर और सोना BLW, ये 3 कंपनीज जो हैं वो एमएससीआई का हिस्सा बने हैं नई तरीके से, तो यहां आपको सबसे मैक्सिमम फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको फ्लिप साइड पे एक्सक्लूजन वाले कैंडिडेट्स भी दिखेंगे, जहां अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं और इंडस टावर हैं। मैक्स हेल्थकेयर की बात करें तो यहां लगभग $31 करोड़ और HAL और सोना BLW में भी बहुत अच्छी बाइंग आपको आने के अनुसार हैं। जहां तक कि एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स के सवाल हैं, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और इंडस टावर जैसे स्टॉक्स एक्सक्लूड होंगे और सबसे ज्यादा सेलिंग फ्लो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि यहां जो फ्री फ्लोट का फैक्टर था वो एमएससीआई ने काट दिया, जिसके कारण ये दोनों ही स्टॉक्स एमएससीआई इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे। दूसरे स्टॉक्स जहां वेट चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा, सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, सबसे ज्यादा और सबसे जबरदस्त बाइंग यहां देखने को मिलेगी। लगभग 5,500 करोड़ रुपए के एक्सपेक्टेशंस हैं यहां बाय फ्लोज के, यानी लगभग $80 करोड़ के आसपास की बाय फ्लो यहां दिखेगी। मारुति, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और इंडिगो एयरलाइंस, यहां भी आपको एमएससीआई के बाइंग फ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। फ्लिप साइड पे रिलायंस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत सेलिंग फ्लो दिखाई पड़ेगी, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन हाँ सेल फ्लो जरूर है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां भी एमएससीआई के वेट चेंज की वजह से थोड़े बहुत सेल फ्लोज आपको नजर पड़ेंगे। ओके, तो ये चेंजेस अब क्योंकि एप्लीकेबल होंगे कल मार्केट क्लोज होने के बाद, तो एक बार ये रिवीजन हो गया कि जो बदलाव किए गए हैं, किन स्टॉक्स पर फोकस करना है, कहाँ इंक्लूजन हुआ है और कहाँ पर वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो सभी स्टॉक्स फोकस में फिलहाल रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैक्स हेल्थकेयर, सोना BLW, ये इनकी एंट्री हुई है। अदानी स्टॉक्स बाहर हुए हैं, इंडस टावर बाहर हुआ है। इस बीच एक स्टॉक लेकर आते हैं और ये स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल का। एक बार देखिए, केईसी इंटरनेशनल को एकाएक बाइंग आई है इसमें और स्टॉक अब एक सडन स्पर्ट के साथ डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। 16 रुपए की मजबूती, ऑलमोस्ट 3% के गेंस, 540 का लेवल। क्या सजेशन केईसी इंटरनेशनल पर मौजूदा लेवल्स पर रत्नेश? केईसी इंटरनेशनल में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला जनवरी माह से लेके अभी अप्रैल मई महीने तक। इसमें काफी अच्छा एक वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिली थी 19 मई के आसपास में। उस लेवल को भी अभी तक होल्ड कर रहा है, अपने सभी एवरेजेस के भी होल्ड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव स्टॉक, और इसमें जरूर अगर किसी ने बाइंग नहीं करी तो वो भी करना चाहिए, और किसी ने बाइंग कर रखी है तो वो भी होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस भी बहुत पास का बन रहा है, इसमें 500 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। अभी मिड टर्म में इसमें टारगेट इमीडिएट मुझे ऐसा लगता है कि 570 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा अगर किसी का थोड़ा सा लंबा नजरिया हो तो वो होल्ड कर सकता है और 650 रुपए तक के टारगेट लिए। तो केईसी में जरूर एक पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए। अच्छा रत्नेश, सीमेंट पैक में आज बाइंग देखने को मिल रही है, कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है क्या इन लेवल से, या छोड़ दें? क्योंकि रामको सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया सीमेंट फोकस में है। कोई कमेंट, कोई स्ट्रैटेजी इस स्पेस से? बिल्कुल, इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ही जाना चाहिए, लीडर के साथ जाना चाहिए। हालांकि आज के सत्र में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, तो कहीं पे थोड़ा सा टिप का इंतजार करना चाहिए। कहीं पे भी एक बार 7880 7850 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे वापिस अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। स्टॉप लॉस भी बहुत पास करेगा 7750 रुपए का, और आने वाले दिनों में वापिस इसमें अपनी इसमें ताकत लगता है कि आल्टम हाई को निकाल देगा और 8100 तक के टारगेट। ओके,
चलिए, तो 8,100 तक जाने की पॉसिबिलिटी, खरीदारी की पोजीशन हो तो अल्ट्राटेक सीमेंट में होल्ड करे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर राय, साथ ही साथ क्लैड नंबर 1 का अपडेट जल्द वापस आते हैं। खबर आपको बताते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अब ई वेस्ट रिसाइकिल करने के लिए सरकार इंसेंटिव देगी। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय 1 जून को नई ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी जारी करेगा। क्या होगा इस पॉलिसी में, बताने के लिए असीम वनचंदा हमारे साथ है। असीम, बताइए क्या डिटेल्स हैं। देखिए, ई वेस्ट के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। भारत में करीबन 11.5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास ई वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो सरकार चाहती है कि जो फिलहाल मौजूदा पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव किया जाए। तो अब सरकार एक नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, 1 जून को ये पॉलिसी सरकार बना करके लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी के अंदर जो कंपनियां हैं, खासतौर पर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनको ई वेस्ट करना, रिसाइकिल करना क्वांटिटी में अनिवार्य होगा। और इतना ही नहीं, उनको प्रोडक्ट की पूरी लायबिलिटी लेनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल खत्म होने के बाद प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। तो एक पूरा रिस्ट्रक्चर चेंज करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो इस चक्कर के अंदर सरकार जो है 1 जून को एक नई पॉलिसी जारी करेगी और कंपनियों को ये पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कंपनियों को तो ये फॉलो करना होगा ही और इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी को लेकर ये तमाम डिटेल्स आपके सामने। इस बीच चलिए मार्केट को देखें तो अभी भी दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक स्टॉक पे क्विकली कमेंट ले लेते हैं और ये है फार्मा पैक से औरोबिंदो फार्मा का स्टॉक। स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है ये स्टॉक और फिलहाल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3-4% की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। नंबर्स के बाद ये रिएक्शन, जिसके बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। क्या व्यू इन लेवल से औरोबिंदो फार्मा पर? आरो फार्मा का डेली चार्ट देखे तो इसमें हमको फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और आज रिजल्ट आने के बाद थोड़ी सी वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये तेजी बरकरार रहना चाहिए। किसने लिया है तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 610 रुपए का। आने वाले दिनों में इसमें टारगेट हमको 675 से 700 रुपए तक के लिए देखने को मिलेंगे। तो जरूर इसमें पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। ओके, व्यू पॉजिटिव 644 पर ट्रेड करते हैं। लेकिन चलिए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। मुकाबला हो रहा है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले के बीच में। पहले लेकर आते हैं पोर्टफोलियो का अपडेट। अमोल उठावले ने आदित्य बिरला कैपिटल से एग्जिट किया है। 178 के टारगेट थे, बाय कॉल थी, लेकिन 167 पर इन्होंने एग्जिट किया। उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मुनाफे के मीटर में दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। कल हमने देखा था कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से नेगेटिव रिटर्न आ रहे थे, लेकिन अब अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न लैंड कर रहा है 1.5% के। रूपक डे का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2%, अमोल उठावले का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.24% के रिटर्न लैंड करते हुए। तो ये रहा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। वक्त हो गया इसी साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर देखिए नोया कंपनी में बातचीत करेंगे स्टोवक्राफ्ट के एमडी राजेंद्र गांधी से। नमस्कार।